जिस प्रकार दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही बॉलीवुड के भी दो चेहरे हैं। उसमें से बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा अभी तक सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक और हिंदू कल्चर को चैलेंज करता आया है। और इन सब चीज़ों से वैसे तो बॉलीवुड ने बहुत पैसे कमाए हैं और इसी के साथ साथ वो देश के मुसलमानों को सच्चा और ईमानदार और हिंदुओं को विलन दिखाता आया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी फिल्में आई जो कि सच्चाई को बयां करती है। जैसे कि एक फिल्म आई थी द कश्मीरी फाइल्स, जिसमें कश्मीर के पंडितों के साथ हुई हिंसा को हूबहू पर्दे पर उतारकर सारी सच्चाई को दिखाया। हालांकि ऐसी फिल्मों के लिए विरोध में कई सारे लोग खड़े होते हैं और ये वही लोग होते हैं जो एक कट्टरपंथी के तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसी एक और सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी का भी ट्रेलर अभी सामने आया है और वहीं आज फिर से सोशल मीडिया पर उन सब चीज़ों के साथ वही विरोध वापस शुरू हो गया है जो कि हुआ था हमारे कश्मीरी फाइल्स के साथ। Tell me, when exactly you joined ISIS? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर में ऐसा क्या है जिससे इतना बवाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले हम फिल्म की कहानी के बेस को समझेंगे और फिर ट्रेलर की बात करेंगे। दरअसल ये स्टोरी है केरल में पैर पसार चुके आईएसआई के प्लान कन्वर्जन के बारे में। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। फिल्म में एक अनसीन ट्रूथ दिखाया गया है केरल के बारे में, जिसमें केरल की 3200 से ज़्यादा हिंदू महिलाओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया और उनके साथ लव जिहाद करके आईएसआई ज्वाइन कराकर उनको आतंकवादी बनाने तक की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है शालिनी उन्नी कृष्णन से फातिमा बनी हिंदू लड़की की गिरफ्तारी से, जिसमें वो बताना शुरू करती है कि किस तरीके से वो आईएसआई में ज्वाइन हुई, किस तरीके से उसको इस्लाम कबूल कराया गया और फिर कैसे वो इस ट्रैप में पूरी फंसती चली गई। कन्वर्जन को अंजाम देने के लिए प्री प्लान तरीके से पूरी एक गैंग को तैयार किया जाता है जो कि कॉलेज की लड़कियों को सबसे ज़्यादा टारगेट करती है। इसमें सबसे पहले एक लड़की हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती है और उनका ब्रेन वॉश करना शुरू करती है। सबसे पहले वो अपने ही गैंग के कुछ लड़कों से उन हिंदू लड़कियों को परेशान कराती है और फिर बाद में कहती कि अगर तुमने बुर्का पहना होता तो उनकी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की और अल्लाह तुम्हें प्रोटेक्ट करता। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। और यहीं से शुरुआत होती है उनका ब्रेन वॉश करने की और इस्लाम को अच्छा बताने की, साथ ही साथ हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर उनकी सब चीज़ों को गलत दिखाने की। और ये सब सुनने के बाद फिर लड़कियां बुर्का पहनना शुरू कर देती है और वो लड़के फिर उनको परेशान भी करना छोड़ देते हैं और इस तरीके से ये प्लान शुरू होने लगता है और धीरे धीरे इन सब चीज़ों में और आगे बढ़ने लगता है। और इस प्लान को आगे बढ़ाते हैं उसी गैंग के लड़के जिनको फंडिंग की जाती है हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनके ही घर वालों से उन लड़कियों को दूर किया जाता है और फिर इस्लाम को कबूल कराकर उनके साथ निकाह किया जाता है। इसके बाद उनको दूसरे देशों जैसे कि इस्लामिक आतंकवादी देश जैसे अफगानिस्तान, यमन और सीरिया जैसे देशों में उनको भेज दिया जाता है और इसी तरीके से वहाँ पर उनको आईएसआई जबरदस्ती ज्वाइन कराकर आतंकवादी गतिविधियों में उनको शामिल किया जाता है। इस तरीके से पूरे जाल ट्रैप में फंस जाती है लड़कियाँ और इसी को दिखाया गया है इस फिल्म में, जो कि केरल की 3200 महिलाओं के बारे में ये स्टोरी दिखाई गई है। किस तरीके से उनको प्री प्लान तरीके से इस सब झंझट में फंसाया जाता है और उसके बाद उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों द कश्मीरी फाइल्स पे लोगों ने सवाल उठाए थे, उसी तरीके से द केरला स्टोरी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी अगर फिल्म ऐसे टॉपिक पर बनती है तो वो ऐसे ही हवा में नहीं बन जाती है। इसके लिए कई सारे लोगों की कई सारी मेहनत लगी है। जैसे कि सुदीप्तो सेन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि मैंने इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और इसको उसी तरीके से दिखाया गया है जिस तरीके से इन सब चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखें और समझें कि इस फिल्म में आखिर क्या दिखाया गया है।